नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 लेसन 9 इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही प्यारा सा पोएम जिसका नाम है समर फ्रेंड्स एंड इट इज़ रिटन बाय मैरी लैम्ब। इससे पहले कि हम लोग पोएम को पढ़ना शुरू करें, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को पोइट्री के बारे में दिया गया है, तो हम लोग पहले उसे पढ़ लेंगे। मैरी लैम्ब का पूरा नाम था मैरी एंड लैम्ब और उनका जन्म हुआ था 1764 में एंड सी वॉज डाइड इन 1847। 1764 में इनका जन्म हुआ था और 1847 में इनका मृत्यु। वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट एंड राइटर, और वो प्रसिद्ध इंग्लिश कवि और लेखिका थी। शी इज़ बेस्ट नॉन टुडे फॉर हर कोलाबोरेशन विथ हर ब्रदर चार्ल्स लैम्ब। आज उनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है उनके भाई जिनका नाम था चार्ल्स लैम्ब, उनके साथ मिल करके इन्होंने एक कलेक्शन जो है पब्लिश किया था जिसका नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। सी एंड हर ब्रदर, वो और उनका भाई जिनका नाम था चार्ल्स लैम्ब, प्रेसाइडेड ओवर अ लिटरेरी सर्कल इन लंदन। इन्होंने एक लिटरेरी सर्कल जो कि लंदन में हुआ था उसको इन दोनों ने प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता किया था। दैट इंक्लूडेड पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, और उस लिटरेरी सर्कल में बहुत सारे प्रसिद्ध कवि आए थे जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे पोइट भी थे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे पोइट के बारे में दिया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पे लेना चाहें तो जो मैरी एन लैम्ब थी, इनकी जो जीवन है वो काफ़ी स्ट्रगल्स से भरा हुआ था। इनको मेंटल हेल्थ से भी ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र की थी और इन्होंने अपने मदर का जो है हत्या कर दिया था। ये अपने माँ की हत्या कर दी थी। किचन में जो रखा हुआ चाकू था, नाइफ़ था, उसी नाइफ़ से ये अपनी माँ की हत्या कर दी थी। जिनके बाद इनके मेंटल हेल्थ को देखते हुए इनको सज़ा नहीं दिया जाता है और इनको इनके भाई के साथ जो है क्योंकि इनके माँ के डेथ के बाद कोई और नहीं रहता है तो ये अपने भाई के साथ ही रहती हैं। तो इनका लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। ठीक है, तो बाकी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जो है मैरी एन लैम्ब के बारे में सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे इतना ही जानना हम लोगों के लिए काफ़ी था। और ये पोएम बहुत ही प्यारा है, काफ़ी कुछ हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करें। इससे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोगों को मैच करने के लिए दिया गया कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग मैच कर पाएंगे। कॉलम ए में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पिकॉक, पिजन, क्रो, तीन हम लोगों को यहाँ पे बर्ड का नाम देखने को मिल रहा है। और इधर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, क्लीन्स सराउंडिंग्स, डांसेस व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट, यूज्ड टू कैरी लेटर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन, इस साइड में तीन जो बर्ड्स हैं उनका नाम दिया गया है और इधर में कुछ इन्फॉर्मेशंस है प्रत्येक बर्ड से रिलेटेड। तो पिकॉक का क्या काम होता है? पिकॉक जो है जनरली हम लोग देखते हैं डांस करती हैं ना, सी डांसेस व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट। जब बादल छाता है तो जो पिकॉक हैं वो डांस करता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे आई थिंक सी कह दिया है ना, पिकॉक ये डांस करता है। देन पिजन, पिजन क्या करता है? पिजन यूज्ड टू कैरी लेटर्स, कबूतर जो पत्र है उसे ले जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखा है। ठीक है, और पहले के जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लेटर्स वगैरह वो जो है सेंड करते थे जब, तो पिजन का यूज़ करते थे, कबूतरों का प्रयोग करते थे। कौवा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जो क्रो है, क्लीन्स सराउंडिंग्स, ये हमारे आसपास के जो परिवेश हैं उनको साफ़ सुथरा करते हैं। कैसे? तो जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाकर या सड़े गले चीज़ों को खाकर ये हमारे आसपास के परिवेश को साफ रखते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दो सवाल हम लोगों से किया गया है। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड अबव अपीयर्स टू बी द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड? अभी हम लोगों ने पोइम पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सॉरी पोइम नहीं, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये पिकॉक, पिजन एंड क्रो, इनमें से कहा गया है कि कौन सा जो बर्ड है वो लोगों के काफ़ी करीब होता है। ठीक है, क्लोजेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड, मानव के काफ़ी करीब होता है। तो जनरली हम लोग पिजन को देखते हैं ना, जो कबूतर है वो लोगों के काफ़ी करीब होता है। एंड उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना है, वाई डू यू थिंक सो, रीज़न आपको देना है। ठीक है, तो वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे बाद में। थर्ड क्या बोला गया है? हाउ डू यू फील इफ़ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फ्रेंड? आपको कैसा महसूस होगा
जब आपको किसी आपके मित्र से अलग कर दिया जाए, ठीक है। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड से सेपरेटेड होंगे, अलग होंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा, इस फीलिंग को आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। सिंपल सा बात है, काफ़ी बुरा लगेगा, बस इन्हीं बातों को आपको डिटेल में थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट जो पोएम है उसके तरफ। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रहा पोएम जिसका नाम है समर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द स्वेलो इज अ समर बर्ड। जो स्वेलो है ये एक समर बर्ड होता है। द स्वेलो इज अ समर बर्ड। समर बर्ड मीन्स गर्मियों में इस बर्ड को बोला जा रहा है, ज़्यादा देखा जाता है। ही इन आवर चिमनीज, कहाँ, तो हमारे चिमनीज में। चिमनीज घर के ऊपर में जो है चिमनीज लगे होते हैं, ताकि घर के अंदर जो जब आग वगैरह जलाते हैं ना, तो वो धुएं वगैरह को बाहर निकलने के लिए चिमनीज लगे होते हैं। तो उन चिमनियोज में किसे देखा जाता है आसपास, तो स्वेलो बर्ड्स को देखा जाता है। व्हेन द वेदर इज़ फाइन एंड वार्म, जब मौसम थोड़ा बढ़िया होता है और गर्म होता है। मे देन बी हर्ड चिरपिंग हिज नोट्स फॉर वीक्स टुगेदर, तब कई सप्ताहों तक इन स्वेलोज को गाते हुए सुना जाता है, इनके चहचहाने की आवाज़ को सुना जाता है। कब, जब मौसम अच्छा और गर्म होता है। कम देयर बट वन कोल्ड विंटरी डे, लेकिन जैसे ही ठंड का दिन आता है, जैसे ही विंटर आता है, अवे विल फ्लाई आवर गेस्ट द स्वेलो, जो स्वेलो बर्ड है वो ठीक हमारे मेहमान के जैसे यहाँ पे कहा गया उसे कि बिहेव करते हैं, और वो दूर उड़कर चले जाते हैं। एंड मच लाइक हिम वी फाइंड द वे, और ठीक ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। विच मेनी अ गे यंग फ्रेंड, जब ऐसे ही बहुत सारे खुश जो यंग फ्रेंड हैं, विल फॉलो, इन रास्तों को फॉलो करते हैं। इन रास्तों को फॉलो करते हैं कहने का मतलब कि इस तरीके से जो स्वेलो बर्ड है वो गर्मियों में वो आस पास रहते हैं, चिमनियोज में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड का दिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। इट मीन्स जब उनको अपने फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, जब वो देखता है कि उसका जिस जगह पे वो उपस्थित है उसके फेवर में है, वो जगह उसके लायक है, तो वह रहता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वो वहाँ से चला जाता है। ठीक ऐसे ही कुछ हमारे मित्र भी होते हैं जो बुरे वक्त में चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे जो मैरी लैम है इनका कहना है। इन ड्रेयरी डेज ऑफ स्नो एंड फर्स्ट, और जब स्नो और फर्स्ट का मतलब बर्फ़ और ठंड का जब समय होता है, और वो दिन कैसे होते हैं, ड्रेयरी। ड्रेयरी मीन्स डल, डल मीन्स कह सकते हैं उदास, ठीक है। काफ़ी जब उदास समय होता है बर्फ़ और ठंड के समय, क्लोजर टू मैन विल क्लिंग, सॉरी, क्लोजर टू मैन विल क्लिंग द स्पैरो, उस समय मनुष्य के काफ़ी करीब कौन होता है, वो होता है स्पैरो। स्वेलो उस समय प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि स्वेलो जो है ये उड़ के जा चुका होता है ठंड के समय में, वो केवल गर्मियों में वहाँ पे रहता है, और जैसे ही उसके लिए वो सिचुएशन, वो मौसम फेवर में नहीं होता है, वो ठीक उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन स्पैरो ही एक ऐसा बर्ड है जो वहाँ पे टिका रहता है, इस ठंड, इस बर्फ़ के मौसम में भी वहाँ से बिल्कुल नहीं जाता है। ओल्ड फ्रेंड्स ऑल दो इन लाइफ, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं ठीक ऐसे ही वी आर क्रॉस्ड, जब हम लोग ओल्ड फ्रेंड्स ऑल दो इन लाइफ वी आर क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मीन्स यहाँ पे सेपरेटेड, अलग होने के सेंस में बोला गया है, ठीक है। देयर हार्ट्स टू अस विल नेवर नैरो, जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं हमारे जीवन में ये भी ठीक स्पैरो के जैसे ही रहते हैं, ये भी हमसे कभी भी अलग नहीं होते हैं। देयर हार्ट्स टू अस विल नेवर नैरो, और इनका हृदय कभी भी नैरो नहीं होता है, मतलब दिल इन लोगों का कभी छोटा नहीं होता है हमारे लिए, मतलब इनके जो दिल के दरवाजे हैं वो हम लोगों के लिए अक्सर खुले होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। गिव मी द बर्ड गिव मी द फ्रेंड, आगे पोइट कहती हैं कि मुझे वो बर्ड दीजिए, गिव मी द फ्रेंड, मुझे वो दोस्त दीजिए। यहाँ पे बर्ड का तुलना उस फ्रेंड से किया गया है जो सुख और दुख दोनों ही समय पे साथ में रहे। तो गिव मी द बर्ड गिव मी द फ्रेंड विल सिंग इन फर्स्ट विल लव इन सॉरो, जो ठंड में भी गाए, लव इन सॉरो, और दुख में भी प्यार करे, ठीक है।
ठंड में भी गाए और ये नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना स्वेलो, गर्मियों के समय में जब उसे गर्म महसूस होता है, मौसम गर्म होता है, समर होता है, तो वो काफ़ी गाता है, लेकिन जैसे ही ठंड का समय आता है वो चला जाता है दूर। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो वो दोस्त चाहिए, मुझे वो बर्ड चाहिए जो ठंड में भी गाए और दुख में भी प्यार करे, वो नहीं जो सिर्फ सुख में साथ हो और दुख में छोड़कर चला जाए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। वॉट एवर मिस चांस टूडे में सेंड, चाहे आज कैसा भी दिन चला है, चाहे आज कितना भी दुर्भाग्य से भरा हुआ दिन क्यों ना हो, मीन्स आज चाहे समय कितना ही खराब क्यों ना हो, विल ग्रीट मी विथ हिज साइड टुमारो, लेकिन वो अक्सर, मतलब वो कल, मीन्स यहाँ पे टुमारो मीन्स बोला जा रहा है कि वो कल भी हमें उसी नज़रिया से देखेंगे जैसा वो पहले देखते थे, मतलब यहाँ पे साथ देने का बात हो रहा है, ठीक है। ये हमें उसी तरह से ग्रीट करेंगे, अभिवादन करेंगे जैसे वो आज करते हैं, कल भी वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आज समय अच्छा है तो आज काफ़ी अच्छा से बिहेव करेंगे और कल जब समय ख़राब होगा तो वो साथ छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किनके साथ कह रहे हैं? ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है बेसिकली हम लोगों को अच्छे फ्रेंड्स और बुरे फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स और बुरे फ्रेंड नहीं कह सकते हैं, ऐसे दोस्त जो एक सिर्फ केवल हमारे जिसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब सुख का साथी, अच्छे समय में साथ होंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे दोस्त चाहिए, मुझे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में साथ रहें। तो पॉइंट हम लोगों को यही बताने का प्रयास करती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पोएम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।